बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो आज मैं लेक्चर नंबर 48 के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और मैथ्स को अच्छे अंदाज में प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो आइए आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। आज 15 MCQs हैं, जबकि रिमेनिंग 13 शॉर्ट क्वेश्चंस आज के लेसन में शामिल हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले क्वेश्चन में कहता है प्रूव दैट cot square theta minus 1 is equal to over 1 plus cot square theta is equal to 2 cos square theta minus 1। तो अगेन हमारे पास चॉइसेस हैं, चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड प्रूफ कर दें या हमारी मर्जी है। तो हम यहाँ थोड़ा कर ये रहे हैं कि टेकअप कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को और लिख रहे हैं कुछ ऐसे कि 1 over 1 plus cot square theta को अलग कर देते हैं, जबकि कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 को अलग। तो आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो एक आइडेंटिटी ये होती है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जब भी हो तो ये बराबर होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। तो एक तो हम ये आइडेंटिटी आसानी से यूज कर सकते हैं। और जहां तक ताल्लुक है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के, तो ये बराबर होता है 1 over साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये अदर देन दिस हम कॉट वाली आइडेंटिटी भी यूज कर लेंगे कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा होता है। तो जनाब ये तमाम आइडेंटिटीज हम यहाँ क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं। तो इसकी जगह आपने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ गया? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। यहां आ गया जी कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या है जी 1। ये जो कोसेकेंट है, जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ऊपर जाकर ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, जबकि यहां देखें टर्म्स में हमारे पास क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ओवर में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर एक और आइडेंटिटी मैं यूज कर रहा हूं, और वो आइडेंटिटी क्या है कि अगर मैं रिप्लेस करूं साइन स्क्वायर थीटा को, तो ये बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहां पर ये वाला जो साइन स्क्वायर है ये साइन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। बाकी हिस्से को हम जरा सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां रह गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब साइन की जगह हम पुट कर देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि राइट हैंड साइड पे हम देख रहे हैं कि आंसर सिर्फ कॉस में है, साइन में नहीं है। तो लिहाजा साइन की वैल्यू को निकाल कर हम रिप्लेस बैक कर देंगे। तो ये आ गया जी -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलके डबल हो गया, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया -1। तो डियर स्टूडेंट्स, यही हमें राइट हैंड साइड पर जनरेट करना था। क्वेश्चन नंबर 232 में है, कहता है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, स्टेट द डोमेन एंड रेंज डोमेन ऑफ थीटा इन ईच केस। तो यहां पर आइडेंटिटीज को लेके चलना है आपने। तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास क्या है? सीकेंट थीटा। तो आप जानते हैं सीकेंट जो है, इसके लिए आइडेंटिटी आपके पास क्या अवेलेबल है, यहां लिख लेते हैं। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा। कोसेकेंट थीटा जो है वो होता है 1 ओवर साइन थीटा। तो ये मैं वैल्यूज यहां रिप्लेस कर दूंगा। तो देखें क्या होगा। सेकेंड थीटा की जगह आ जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा
जबकि कोसेकेंट की जगह आ जाएगा 1/sin थीटा। यहां पर मजीद आपके पास है sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां पर अगर आप टर्म्स को देखें तो ये जो cos थीटा है ये इस cos थीटा से कैंसिल हो सकता है। इसी तरह अगर आप देखें sin थीटा को तो ये sin थीटा इस sin थीटा से कैंसिल हो सकता है। तो यू विल गेट ओनली वन। जनाब राइट हैंड साइड पे यही तो प्रोड्यूस करना था। एक और क्वेश्चन देखें जी, ये है जी cot 4 थीटा और प्लस है जी cot स्क्वायर थीटा। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को टेकअप करते हुए कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये जो cot स्क्वायर थीटा है जो पहले वाला है, आप चाहें तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन हमारा सारा कॉट में और आंसर हमारा कोसिकेंट में है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास आइडेंटिटी होती है। आप इस आइडेंटिटी को लेके चलते हैं तो यहाँ चूंकि कॉट अवेलेबल है तो कॉट की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। जबकि ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है तो इसकी जगह आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। आप इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा जी कोसिकेंट 4 थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स कुछ ऐसा ही रिजल्ट्स हमें राइट साइड पे चाहिए थे, तो वो रिजल्ट्स वैसे हमने प्रोड्यूस कर दिए। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इसे प्रूव करें। तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास चॉइस है, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव कर दें या राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ मैं राइट हैंड साइड को अगर टेकअप करूँ तो यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस टेंजेंट थीटा स्क्वायर और नीचे है 1 प्लस टेंजेंट। तो डियर स्टूडेंट्स हम जानते के हैं कि टेंजेंट जो है वो बराबर होता है साइन ओवर कॉस थीटा। तो चूंकि यहाँ स्क्वायर अवेलेबल था तो ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा ओवर में 1 प्लस ये भी साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं ऑल बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखें ये जो टर्म्स हैं पहले 1 है फिर माइनस है, यहाँ पे है जी साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, जबकि ओवर में 1 प्लस है साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने बात क्या की है, मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉस स्क्वायर थीटा से। तो ये देखिए मैं यहाँ 1 को भी कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी टर्म को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो लास्ट टर्म रहेगी इसको भी कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब होगा क्या कि पहली टर्म में से रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि ये कॉस स्क्वायर इस कॉस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये कॉस स्क्वायर भी इस कॉस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट्स में लिख रहा हूँ क्या आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ एक मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूँ और वो आइडेंटिटी क्या होती है कि जब कभी ऐसी टर्म आ जाए, ये इस टर्म की जगह देखें आइडेंटिटी बड़ी खूबसूरत लग सकती है और वो क्या लग सकती है कि दिस टर्म के लिए आपके पास आइडेंटिटी क्या है कि कॉस स्क्वायर थीटा हो अगर और प्लस क्या हो साइन स्क्वायर थीटा हो, तो ये 1 होता है। तो आइडेंटिटी आपके पास अवेलेबल है, आइडेंटिटी को आप अप्लाई कर दें।
तो वेरी सिंपल, तो रिजल्ट क्या आ जाएंगे आपके पास, यू विल राइट कि आपके पास रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1। तो बेसिकली रह गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखें क्या यही रिजल्ट आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर प्रूव करना था। ओके तो अगेन आपके पास क्वेश्चन एक और मौजूद है, इसमें भी चॉइस आपके पास यही है कि चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव कर दें या राइट हैंड साइड को लेके लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं यहाँ पर टेकअप कर रहा हूँ राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड में आपको क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा माइनस 1 ओवर कॉट थीटा प्लस 1। तो मैंने आपको ये बताया था कि आप कॉट की जगह लिख सकते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। यहां क्या आ जाएगा जी, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है बाय साइन थीटा ऑन बोथ साइड्स। तो तमाम टर्म्स को यानी ऑन बोथ साइड्स कह लें या ऐसे लिख लें टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहां पर ऑलरेडी है कॉस थीटा, ओवर में था साइन थीटा। तो पहली टर्म को भी आपने साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी टर्म को भी आपने साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां कॉस ओवर साइन है, इसको भी आप साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, जबकि यहाँ 1 है, इसको भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ये साइन से साइन कैंसिल हो सकता है, बाकी टर्म्स को आप सिंप्लीफाई कर लें तो यू विल गेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ओवर में क्या रह गया जी, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एट द रिजल्ट विच इज टू बी प्रूव्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपने यही रिजल्ट जनरेट करना था। तो यहाँ हम टेकअप करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, जिसमें दिया हुआ है सेकेंड थीटा और माइनस है जनाब टेंजेंट थीटा, इसका स्क्वायर लेना है। तो एक्सपेंड करते हुए क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट माइनस 2ab यानी 2 इंटू सेकेंड थीटा इंटू टेन थीटा, और फिर प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड, तो टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा। अब सीकेंट का रिजल्ट किसके बराबर होता है, सीकेंट होता है जी 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ है सीकेंट, तो ये आ जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा। टेंजेंट की जगह लिख देते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और जो टेंजेंट स्क्वायर है इसकी जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर आप इसमें पूरी टर्म का एलसीएम लें तो क्या आता है, आप देख रहे हैं कि एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा, जबकि प्लस आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आप इसे लिख सकते हैं कि ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, जबकि कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। जब आपको होल स्क्वायर दिया हो तो आप दो बार उसी टर्म को लिख सकते हैं। तो ये भी आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ये भी, और नीचे है स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट माइनस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड वाला फार्मूला लगेगा, तो इसलिए आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पर ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं, तो रिजल्ट आ जाएगा क्या, 1 माइनस साइन थीटा, और ओवर में क्या आ जाएगा जी 1 प्लस साइन थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, यही आपका
राइट हैंड साइड पे रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। आगे है जी डिफाइन राइट एंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? तो हम जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ हम कोई भी ट्राइंगल जनरेट कर लें। तो ऐसी ट्राइंगल जनरेट कर लें जिसमें फर्स्ट कर लें ये बेस है और परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है। तो ये एक ऐसी ट्राइंगल आपने ले ली जिसमें एक एंगल 90 का है। तो कोई भी ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो, इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो ये फर्स्ट कर लें इसके वर्टिसेस हैं ए बी सी, तो 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहेंगे। तो क्या डेफिनेशन हुई? अ ट्राइंगल, एक ऐसी ट्राइंगल, ठीक है जी, विच हैज, जिसमें होगा वन एंगल, कम से कम एक एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, ठीक है जी, उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। बाकी अगर आप इसके एलिमेंट्स बताएं तो 3 एलिमेंट्स, इसके 3 साइड्स होंगी। एक साइड को आप क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। दूसरी साइड को क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। और जो इन दोनों साइड्स को मिला रही होगी उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसी तरह इसके 3 एंगल्स भी होंगे। आप देख रहे हैं कि मेजर एंगल ए, इसका कुछ ना कुछ होगा। मेजर एंगल बी, यानी एक एंगल इसमें 90 का है, और मेजर एंगल सी, ये भी किसी वैल्यू का। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि ए पर एंगल अगर लेट अस सपोज 40 है, तो आप समझ जाएं सी पर 50 होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, यानी आर्क लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। अब जो रेडियस है वो है 14 सेंटीमीटर एट एन एंगल ऑफ, सेट एन एंगल ऑफ 45। अब आपको एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, इसको आप फौरन रेडियन में बदल लेंगे, आपको पता है ये π/4 रेडियन बन जाएगा। तो L इज इक्वल टू आर थीटा होता है, जो कि आर्क लेंथ बराबर है रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल। रेडियस यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है, एंगल यहाँ पे π/4 है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 7π/2 रेडियंस। ऐसा लिख दें तो भी ठीक है। तो आपने जो कि आंसर जो है सेंटीमीटर्स में देना है, तो बेहतर ये होगा कि पाई की वैल्यू डाल दें इसमें, बल्कि रेडियंस क्या होगा? इट शुड बी इन सेंटीमीटर्स। तो अब फाइनल रिजल्ट को देने के लिए क्या है, पाई की जगह आप 3.14 पुट कर दें और ये बता दें कि हम ऑलरेडी ये बात जानते हैं। तो पाई की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो कैलकुलेशन कर लेंगे, तो इट विल बी 10.99 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा इफ टेंजेंट इज गिवन टू यू। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, जब आपको टेंजेंट दिया हुआ होता है ना, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैं एंगल्स को अगर कंसीडर ना करूं, तो ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो है ये बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस टेंजेंट की वैल्यू क्या है जी? 1/3, तो ये बराबर हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 9 + 1/9 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आप कहेंगे सीकेंट थीटा जो है वो आ जाएगा 10/9 अंडर रूट।
अब 10/900 जो आपके पास आता है, ये वैल्यू सवाल ये पैदा होता है प्लस की है या माइनस की है, क्योंकि टेंजेंट आपको नेगेटिव दिया हुआ था और मज़ीद ये बताया हुआ था कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो आपको पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव होता है, तो यहाँ प्लस माइनस डाल दें, लेकिन जब आप सीकेंट की वैल्यू लिखेंगे तो आप कहेंगे सीकेंट विल बी इक्वल टू 10√3 नेगेटिव। तो ये जो सीकेंट की वैल्यू है दरअसल यही कॉस की वैल्यू होगी, क्योंकि इसका सेकेंड का जब रेसिप्रोकल लेंगे तो कॉस आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट कॉस थीटा क्या होता है इसका रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा -3/10। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, तो एक तो उसने कॉस फाइंड करने के लिए, दूसरा उसने कहा था साइन भी लें। तो साइन थीटा क्या होता है जी, ये होता है +(1 - cos² थीटा। तो कॉस की वैल्यू पुट कर दें आप 1 अब कॉस की वैल्यू है 3/10 नेगेटिव में, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 10, चूंकि 10 के ऊपर अंडर रूट था, स्केयर ले लेंगे तो ये जगह 10 - 9/10 यानी 1/10 अंडर रूट। तो साइन है और क्वाड्रेंट सेकंड है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये आ जाएगा +1/10 अंडर रूट। तो इस तरह से आप साइन की वैल्यू यहाँ से निकाल के उसे बता देंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे आप इसे। आगे है प्रूव दैट, तो लेफ्ट हैंड साइड टेकअप करते हैं। यहाँ लिखा है cos थीटा, तो इसको वैसे लिख देता हूँ। टेंजेंट की जगह आप जानते हैं वैल्यू हम डाल सकते हैं sin थीटा ओवर cos थीटा इंटू साइन थीटा। एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा जी cos थीटा, cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे cos के थीटा और sin को sin से, तो ये sin के थीटा। तो डे स्टूडेंट्स आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो आइडेंटिटी क्या होती है जी कि cos² थीटा प्लस sin² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये मैं आइडेंटिटी यहाँ लगा देता हूँ, तो इसकी जगह 1/cos थीटा। अब अगर आप 1/cos को सॉल्व करें तो इसका रेसिप्रोकल लें, इट विल बी सीकेंट थीटा। तो डे स्टूडेंट्स यही हमें राइट हैंड साइड पे प्रूफ करना था। क्वेश्चन 41 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है cos थीटा आपको क्या दिया हुआ है, इट इज 9/41 एंड टर्मिनल आर्म इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ में cos टू पॉजिटिव होता है। आगे बढ़ते हैं, तो कहता है आप साइन थीटा और टेंजेंट थीटा जी, तो ये बात याद रखनी है, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यूज निकलेंगी वो भी आपको नेगेटिव लेनी पड़ेंगी, जबकि जो टेंजेंट की वैल्यूज हैं वो भी नेगेटिव होंगी। तो हम जरा मूव करते हैं और देखते हैं कि कॉस से क्या हम साइन निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे साइन थीटा हमेशा बराबर होता है 1 - cos² थीटा स्क्वायर रूट और यहाँ प्लस माइनस वैल्यूज पुट करते हैं। तो 9/41 का स्क्वायर लें, सिंप्लीफाई करें। 41 का स्क्वायर कितना होता है जी 1681, यहां पर माइनस है तो -81/1681 पूरे के ऊपर अंडर रूट है। जब इनका स्क्वायर रूट हम टेकअप करेंगे तो देखें रिजल्ट्स क्या आते हैं आपके पास। ये आ जाएगा जी 1600। तो यहां पर हमें देखना ये है कि डिफरेंस क्या है, 1600 ओवर में क्या आ जाएगा 1689, 81 अंडर रूट लेते हैं। तो आप जानते हैं जो वैल्यू प्लस माइनस में आ रही है आपके पास वो कितनी आ जाएगी 40/41।
अब चूंकि साइन है और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, लिहाजा हम फाइनल इसकी वैल्यू लिख देंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू -40/41। अब सेकेंडली आपने फाइंड करना है क्या, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट कब हासिल होता है, जब आप साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड करते हैं। तो साइन थीटा कितना है, दैट इज -40/41, जबकि कॉस थीटा कितना है जी, इट इज 9/41। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 40/41 इंटू 41/9, तो सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट -40/9। तो ये रिजल्ट जो है इसका आपको हासिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ देखें, तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड टेकअप करेंगे। तो इसमें आपको दिया हुआ है टेंजेंट थीटा है प्लस कोटेंजेंट थीटा है। तो टेंजेंट को आप लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस थीटा, जबकि कोटेंजेंट को कैसे लिख सकते हैं, इट इज कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। एलसीएम टेकअप करें, इट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एलसीएम। साइन जब साइन से मल्टीप्लाई होगा एलसीएम लेते हुए, तो ये साइन स्क्वायर थीटा, जबकि इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो आइडेंटिटी हमें क्या बताती है कि जब भी आपके पास साइन स्क्वायर थीटा हो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो तो ये 1 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको सॉल्व करते हुए यहाँ 1 लिख देंगे, ओवर में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ज़रा सेपरेट करते हैं, 1 ओवर साइन थीटा अलग कर देते हैं और 1 ओवर कॉस थीटा को अलग। तो आपको पता है 1 ओवर साइन किसके बराबर होता है, कोसिकेंट थीटा, जबकि 1 ओवर कॉस सीकेंट थीटा के बराबर है। और यही कुछ ऐसा रिजल्ट है जो हमने राइट हैंड साइड पे प्रोड्यूस करना था। इसमें कहता है जी एवेल्युएट। मैंने बार बार आपको ये बताया है कि जब भी π/3 लिखा हो तो इसका मतलब है 60 डिग्रीज। तो जस्ट आपने कुछ भी नहीं करना है, इस क्वेश्चन में वैल्यूज एंटर करें। तो 1 माइनस टेंजेंट 60, तो ये होता है जी √3 होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 प्लस √3 होल स्क्वायर। तो 1 माइनस √3 स्क्वायर को सॉल्व करेंगे 1 माइनस 3, जबकि ये आ जाएगा 1 प्लस 3, तो ये -2/4। सिंपलीफाई करेंगे तो -1/2। तो यही आपका जो है वो एक रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये चैप्टर क्लोज हो गया है। तो अब हम आते हैं आपके फेवरेट सेक्शन की तरफ। तो फेवरेट सेक्शन में क्या है, कहते हैं जी कॉज ऑफ माइनस थीटा। एमसीक्यूज को हल करते हैं, कॉज माइनस थीटा तो नेगेटिव साइन को ओमिट कर देता है। तो जब cos 60 लेंगे तो cos 60 का रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा और ये आएगा +1/2। तो ये पहली ऑप्शन है जनाब। साइन 1/2 अगर आपको दिया हो तो थीटा कितना होगा, हाँ जी साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 पर। वेरी सिंपल, साइन 30 1/2 होता है। An angle in standard position whose terminal arm lies on x-axis or on y-axis, तो जिसकी, तो कहते हैं एक्यूट एंगल होगा, एब्ट्यूज एंगल होगा या क्वाड्रेंटल एंगल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है कि एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एंगल जो 90 से कम हो। एब्ट्यूज का मतलब होता है जो 90 से ज्यादा हो, और राइट का मतलब होता है जो 90 हो। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन रह जाती है, क्वाड्रेंटल एंगल। तो ऐसा एंगल जिसकी टर्मिनल आर्म्स जो हैं वो एक्स एक्सिस पे हो या वाई एक्सिस पे हो, उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल। ठीक है, या वो एक्स एक्सिस पर उसके टर्मिनल साइड्स होंगी तो वाई, तो वो किसी न किसी क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए उसे क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। कॉट थीटा नेगेटिव जी, कॉट थीटा जो है वो कब नेगेटिव होता है, आप जानते हैं कॉट नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। साइन भी नेगेटिव है जी, साइन कहाँ नेगेटिव होता है, साइन लेस देन 0 कब है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव है।
साइन नेगेटिव होता है जनाब थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इन दोनों का कॉमन क्वाड्रेंट क्या बन गया, फोर्थ। तो इसका मतलब इन दोनों की वजह से जो कंबाइंड एक एंगल अपना क्वाड्रेंट बनेगा वो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 35 है, कहते हैं इफ अ ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि वो उसका एक एंगल 90 का है विद राइट एंगल एट 90 एट पॉइंट ए विद यूजुअल डिटेक्शंस ट्रू स्टेटमेंट इज। इसमें से बताएं कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो मैं एक छोटी सी डायग्राम इस केस में बना लेता हूं ताकि आपको वो कंफ्यूजन ना हो। बहुत सिंपल है, तो ज़रा उसको समझ लेना है आपने कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ली मैंने। अब वो कहता है यूजुअल रोटेशंस में 90 यहाँ है यानी ए पर है, तो आप समझ लें ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए होगी। अगर इसको हम बी कह देते तो ये साइड स्मॉल बी, इसे सी कहेंगे तो ये सामने वाली स्मॉल सी, तो ये हाइपोटेन्यूज है। हम जानते हैं रूल ये होता है कि हमेशा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा इन दोनों के स्क्वायर के, स्क्वायर्स के सम। तो देखें पहली ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बाकी सारी ऑप्शंस रॉन्ग होगी, वो इनमें से किसी को भी सेटिस्फाई नहीं करेंगी, क्योंकि होना ये चाहिए कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो पैथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, वही राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो ये पहली इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करती है। द एंगल फॉर्म्ड बाय द परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड, ठीक है, एंगल फॉर्म्ड बाय परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल लाइन, कि अगर आपको कोई हॉरिजॉन्टल लाइन दी गई है और उसके आप बिल्कुल परपेंडिकुलर बना दें, ठीक है जी, तो उसके परपेंडिकुलर एंगल कौन सा होगा। तो थोड़ा सोचें, इसमें देखें। पहला है जी राइट एंगल, दूसरा है ओब्लिक। ओब्लिक कहते हैं जो टेढ़ा एंगल हो 90 से, मतलब कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, ओब्लिक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं वो एंगल जो ऊपर की तरफ जाता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो ऊपर से नीचे की तरफ देखने की सूरत में बनता है। तो एक ऑप्शन बनती है राइट एंगल की, तो यही पहली ऑप्शन है, द एंगल फॉर्म्ड बाय परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर होगा वो राइट एंगल होगा। ये देखें ऐसे हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो परपेंडिकुलर होगा वो 90 का एंगल होगा, उसे राइट एंगल कहेंगे। कॉस थीटा जी 1/2 अंडर रूट, तो आपको पता है कॉस की वैल्यू 1/2 अंडर रूट कब होती है, जब एंगल 45 डिग्री का टेकअप करेंगे। 38 क्वेश्चन है द 60th पार्ट। अच्छा ये 60th पार्ट भी कह सकते हैं, इसे 1/60th पार्ट भी कह सकते हैं, यानी 60वां हिस्सा। अगर हम पूरे के पूरे सर्कल को लेकर उसे बराबर जो है, ये बल्कि होना चाहिए 1/360th पार्ट, ये मिस्टेक है, 1/360th पार्ट, क्योंकि एक दायरे के टोटल किए जाते हैं 360 हिस्से, तो दायरे का 360वां हिस्सा 1/360th पार्ट जो होता है ना, पार्ट ऑफ द सर्कल, उसको हम कहते हैं डिग्री। तो देखें कहीं डिग्री दिया हुआ है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आगे जी 9 π/5 रेडियंस। 9 पाई की वैल्यू कितनी होती है जी 180, वेरी सिंपल वेरी गुड, डिवाइड बाई 5। अच्छा 5 पे से डिवाइड करें, 5 3 15, कितना कैरी करेंगे 3, 30 हो गया, तो 5 6 30, तो 9 6 54, 5 कैरी करेंगे और 9 3 27 प्लस 5 32, 324। तो देखिए ऐसा आंसर कहां पर दिया हुआ है, आंसर डी। तो वेरी सिंपल। इसी तरह आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो एमसीक्यू नंबर 40 की तरफ, कहता है मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock। ये जनाब 3 बज गए हैं, ये मैंने बना दी पहले घड़ी। अब बज गए कितने, 3, यहाँ 3 बजते हैं, यहाँ 12 होते हैं, यहाँ 3। तो कहता है इस वक्त यहाँ एंगल कितना होगा। तो ये आपने एंगल बताना है। मैंने आपको बताया है कि 12 आवर्स जो हैं ये बराबर होते हैं 360 डिग्रीज के। तो आपने कितने, 3 बजे तक 3 आवर्स गुजर चुके होंगे। सिंपली हम 3 बचाने के लिए यहाँ 4 पर इधर डिवाइड कर देते हैं, 4 पर इधर डिवाइड कर देते हैं, तो ये 3 आवर्स इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो याद रखें जब 3 घंटे गुजर चुके होंगे तो एंगल होगा 90 डिग्रीज, दिस वन। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को सॉल्व करना है आपने। तो देखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब वो कहता है इसको सॉल्व करें, तो कॉट को वैसे रहने देते हैं, कोसेकेंट की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, ये होता है जी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
तो सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा जी कॉट स्क्वायर थीटा -1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स कॉट स्क्वायर से कैंसिल, यू विल गेट ओनली -1। तो इन ऑप्शंस में देखिए -1 कहाँ आ रहे हैं, ओवर हियर दिस। आगे बढ़ते हैं जी। आगे कहता है द वर्टेक्स ऑफ द एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जनाब ये तो बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन आया हुआ है और इस पे तो मुझे कहीं निशान लगाने की जरूरत नहीं है, आप आंखें बंद करके इस पे निशान लगा देंगे, ये वाला आंसर होगा। द वर्टेक्स ऑफ द एंगल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इज दिस। एमसीक्यू नंबर 43 को देखें, ये थोड़ा सा इसको सोल्यूशन करना पड़ेगा क्योंकि इसमें √2 दिया हुआ है। फिर आप देखें साइन 45 है और साइन 45 की वैल्यू 1/2 √। है। फिर आगे बढ़ते हैं तो प्लस है, यहाँ फिर 1/2 √, और कोसिकेंट 45 है। कोसिकेंट 45 कितना होता है, √2। तो आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, यहाँ से यू विल गेट ओनली 1 + 1। हाँ जी, एक और एक कितना होता है, सिंपल जल्दी बता दें, 2। ओके, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि 2 यहाँ पर ऑप्शन डी में अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो सिलसिला नेक्स्ट देखते हैं। कहता है इफ साइन इज इक्वल टू 1/2। चलें जी, इससे सिंपल क्वेश्चन भी कोई होगा, आई डोंट थिंक सो, मुझे लगता है शायद ना हो, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहते हैं साइन थीटा 1/2 है, तो बताएं उस वक्त कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। आपको पता है कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 उस वक्त आती है जब साइन 30 लें, ठीक है। अब वो कहता है देन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू, तो इसका मतलब वो आपसे पूछना चाह रहा है cos 30 की वैल्यू कितनी होगी। तो बड़ी सिंपल सी बात है, cos 30 की वैल्यू, अब वो कहता है कि साइन 30 भी 1/2 होता है, लेकिन साइन सेकंड क्वाड्रेंट में भी 1/2 होता है, ठीक है। साइन 150 पे भी 1/2 होता है, बट अगर आप cos 150 लेंगे तो इट विल बी -√3/2। तो कुछ ऐसा आंसर होगा, ये आंसर बी में आ जाएगा, क्योंकि देखिए ना एंगल एग्जिस्ट करता है π/2 से पाई तक। π/2 से पाई तक का मतलब ये है कि वो इस तरह अगर हम क्वाड्रेंट बनाते हैं ना तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये अगर मैं क्वाड्रेंट्स यहाँ डेवलप करूँ ना, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, तो ये इस रीजन में एग्जिस्ट करता है। तो साइन की इस रीजन में वैल्यू कितनी होगी, वो साइन 30 पर 1/2 होता है और साइन 150 पर भी 1/2 होता है, तो इसका मतलब एंगल 150 है। तो फिर इसकी 150 डिग्री इसकी कॉस पर वैल्यू लेंगे तो आ जाएगा -√3/2, तो क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। आगे कहते हैं इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 1/4 रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज मतलब आप यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, जैसे घड़ी के मुखालिफ चलते हैं। घड़ी किस तरफ चलती है, यूं चलती है ना, आपने मुखालिफ चलना है, ये यहाँ से चलते हैं जिस तरफ घड़ी चलती है उसके अगेंस्ट, तो हम इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या आ गया, 1/4 रोटेशन, तो ये पूरे सर्कल की 1/4 रोटेशन होगी यहाँ तक। तो कितना एंगल कवर हुआ, आप कहेंगे 90 डिग्री। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर 9 डन, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 9 आपका विद ऑल इंपॉर्टेंट एंड 5 ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट, ठीक है जी। कंप्लीट हो गया आपका ये क्वेश्चन, तमाम इसके क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। बाकी मजीद आप इसके लॉन्ग को देखेंगे, अगर कोई इशू आएगा तो मुझसे आप डिस्कस कीजिएगा, इंशाअल्लाह अजीज मैं उस पर आपको ब्रीफ कर दूंगा। तो होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी जारी होगी, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम्स करीब हैं। अंडरस्टूड, आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। आई अगेन से विश यू बेस्ट लक, ठीक है जी। ये मेरी तरफ से आपको बेस्ट लक है एग्ज़ाम्स के लिए। तो बिफोर एग्ज़ाम्स आप मेरी वीडियोस को देखते रहें, बहुत अच्छे अंदाज में बार बार प्रैक्टिस करें और तैयारी करें। तो अगर कोई इशू हो तो मुझे आप व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह आई विल ब्रीफ यू। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।